बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। 8वां अध्याय हम शुरू करते हैं। आतुरकालिक मरणकालिक दान एवं मरण काल में भगवान नाम का स्मरण का महात्म्य, अष्ट महादानों का फल तथा धर्म आचरण की महिमा। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, पुण्य आत्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बतलाइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उस प्रकार कहिए। भगवान कहते हैं, हे ताक्ष, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्ध अवस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान श्री विष्णु की पूजा करवाए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए तथा अष्टाक्षर अथवा 12 अक्षर मंत्र का जप करे। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधुओं को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपर्युक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है, उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण का नाम लेकर अजामिल भी भगवान को प्राप्त हो गया था। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में कहना ही क्या है। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका बल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, इस निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसक्य परम हंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख है, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख है और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणार वृंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसी विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से परांगमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित आचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते
और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अनंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, ऐसे गाय को ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता, अथवा जो मृत्यु के समय नंद नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, ये भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्न दान का संकल्प लें और क्षेत्रीय द्विज को सवत्सा गौ का दान करें। हे तार्क्ष्य, जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय हो जाता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान दिलवाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आदि आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक, और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्ट दान अवश्य देवें। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान, भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंत काल में इसे जरूर देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल यानी भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी हो, मन हो और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं, और यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान करना चाहिए। उरण, श्यामसूत्र, शंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे तार्क्ष्य, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसको देने से भूलोक, पृथ्वी, भुवर लोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं रहता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सातवां चना, ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को दान देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, और ऐसे मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाले महापाप ने व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है,
वह देवताओं और असुरों से भी पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर के भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्म जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी प्राप्त नहीं करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु भी देनी चाहिए। तदनंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्त कराती है। बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित सवत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति के संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गौ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरण उत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वास्थ्य अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सत्पात्र को दी गई एक गौ का दान 1,00,000 गोदान के तुल्य होता है। सत्पात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुणा होता है। उस दान से दाता को अनंत फल की प्राप्ति होती है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पका ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में लेकर के जाती है और अपात्र प्रतिगृहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपनी कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय भूत गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गौ सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे तथा कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पत्र को स्थापित करके वहां लोह दंडित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घी रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डालें। इसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपिणी गौ आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है।
आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना, आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हों, मेरे पीछे भी गौएं हों, मेरे हृदय में भी गौएं हों और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो भी मनुष्य वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गौ दान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य के ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तीर्थ में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषुव में अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युग आदि तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य कालों में उत्तम गौदान करना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए किया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल तत्काल ही प्राप्त होता है। दान रूपी पाथेय को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथ रहित प्राणी को यम मार्ग में कलेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं और महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य को जीवन की सफलता है और धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है। इसलिए धर्म आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है और जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपने बंधु है, ऐसा बार बार आपको विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथों से ही सब कुछ दान करना चाहिए। और क्योंकि जीवन अनित्य है, बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म परलोक तक उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग में जलता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है और प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता, पिता, पुत्र, भाई, बंधु, पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान है अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन संसार में कोई किसी का नहीं है।
इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरों के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ आपको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। और धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से कर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म आचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयम आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक हो, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा धन दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। और माता पिता निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना और बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रव ग्रस्त नहीं होता, उसे नरक की यातना प्राप्त नहीं होती, मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोकमग्न होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र, पौत्र, सहोदर, भाई, सगोत्री और सुहृदजन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। 8वां अध्याय यहीं संपूर्ण होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में आतुर दान निरूपण नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही। बोलिए श्री विष्णु भगवान